Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम PT365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट PT365। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हमने पिछला वीडियो एंड किया था। तो हम पढ़ रहे थे टेम्पल्स के बारे में। तो अगला टेम्पल है, हम इसमें साथ साथ PYQs भी देखते जाएंगे। द नेक्स्ट टेम्पल इज अलागार टेम्पल, तमिलनाडु का। द प्रोसेशन ऑफ लॉर्ड कलाजगार बैक फ्रॉम द वेगई रिवर मार्क द एंड ऑफ चित्तीराई फेस्टिवल। तो एक चित्तीराई फेस्टिवल होता है, तो ये वहाँ से वापस आए थे तो उससे मार्क पता चलता है कि चित्तीराई फेस्टिवल है। तो कौन से टेम्पल में होता है? अलागार टेम्पल, तमिलनाडु। अलागार टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? अलागार हिल्स, मदुरई में, तमिलनाडु में। दिस इज़ वन ऑफ द 108 अबोर्ड्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो किसका मंदिर है? लॉर्ड विष्णु का। कल्लाजागर के नाम पे वर्शिप किया जाता है। इट हैज़ 6 कॉरिडोर सराउंडेड बाय फोर्ट वॉल्स। 6 कॉरिडोर है, फोर्ट वॉल से सराउंडेड है। द टेम्पल ऑल्सो फाइंड्स मेंशन इन तमिल एपिक शिल्पादिकरम। तो तमिल एपिक शिल्पादिकरम में इसका मेंशन आता है। एंड द हाइम्स ऑफ अलवर्स। द पिलर्स ऑफ मंडपम आर डिपिक्टेड इन नायका आर्ट स्टाइल। तो नायका आर्ट स्टाइल में इनके पिलर्स को डिपिक्ट किया गया है। कौन से स्टाइल में? नायका स्टाइल। ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फोटो भी देख सकते हो आप साइड में। फिर नेक्स्ट है श्री माधवा पेरूमल टेम्पल। Inscriptions found at Sri Madhava Perumal Temple, which has largely remained submerged by Bhavani Sagar Dam. तो अभी क्या हुआ है? भवानी सागर डैम में सबमर्ज हो गया है। Revealed a 1000-year-old trade route. तो उससे पता चला है कि यहाँ पे 1000-year-old trade route थी। अब ट्रेड रूट की बात करें अपन, तो द रूट कनेक्टेड कोंगू रीजन इन वेस्टर्न तमिलनाडु विद द सदर्न कर्नाटका एंड केरला बाय क्रॉसिंग रिवर भवानी एंड रिवर मोयार। तो इतना डिटेल में काम का नहीं है, बस इतना ध्यान रख लो। श्री माधवा पेरूमल टेम्पल एक टेम्पल है तमिलनाडु में। In 1338, Veera Siddha Dandakarya constructed the Sri Madhava Perumal Temple. Temple is dedicated to Lord Shiva. किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को। ये एरिया किसके अंदर आता था? होयसालास के अंदर आता था, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज केसरिया स्तूपा। तो केसरिया स्तूपा इज बिलीव टू बी द टॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा। क्या बोला जाता है इसको? टॉलेस्ट और लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड। अब केसरिया स्तूपा के बारे में पढ़ेंगे तो ये बिहार चंपारण में है। ये सर्कुलर शेप में बना हुआ है एंड द स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, मड एंड लाइम मोर्टार। हाइट ऑफ 10 फीट, टॉलर देन बोराबुडार स्तूपा इन जावा। तो जावा में ना बोराबुडार स्तूपा है, उससे भी ज़्यादा बड़ा है। अ वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट। चाइनीज ट्रैवलर्स फाइयान एंड ह्यून सांग हु ट्रेवल टू इंडिया ऑल्सो मेंशन दिस स्तूपा। तो फाइयान और ह्यून सांग ने इस स्तूपा का मेंशन किया है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस, इट इज बिलीव दैट स्तूपा वॉज बिल्ट टू कमेमोरेट द स्पॉट वेयर लॉर्ड बुद्धा गेव हिज 22nd sermon। तो ऐसा बोला जाता है कि जो केसरिया स्तूपा बना है ना, वो उस जगह पे बना है जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने अपना 22nd sermon दिया था। एंड टू मार्क द प्लेस वेयर ही अनाउंस्ड हिज इम्पेंडिंग डेथ। और उनको जहाँ पे पता चला था कि मेरी डेथ हो सकती है। बुद्धा अनाउंस्ड हिज प्रीवियस एग्जिस्टेंस एज अ चक्रवर्ती राजा एट दिस स्तूपा। तो बुद्धा ने इस जगह पे बोला था कि मैं चक्रवर्ती राजा हूँ। बुद्धा ऑल्सो आज लिच्छवीज टू रिटर्न टू वैशाली। लिच्छवीज को बोला था कि वैशाली वापस चले जाओ आफ्टर गिविंग देम बेगिंग बाउल। इन कोर्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग द मौर्य, सुंगा एंड कुशाना पीरियड इट बिकेम अ ब्रिक स्तूपा। तो आगे जाके ये ब्रिक स्तूपा बन गया विद सेवरल एडिशंस एंड एनलार्जमेंट्स, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा केसरिया स्तूपा क्या है। उसके बाद है चंद्रवाली केव कॉम्प्लेक्स। तो सिचुएटेड इन द चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो चंद्रवाली केव कॉम्प्लेक्स कहाँ है? चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। द केव कॉम्प्लेक्स वॉज इन न्यूज़ ड्यू टू इट्स नीड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए ये न्यूज़ में था। अब चंद्रवाली केव कॉम्प्लेक्स है क्या? डेटिंग टू प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो प्री हिस्टोरिक टाइम का है। एविडेंस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन यहाँ से मिलता है सिंस आयरन एज। आयरन एज के टाइम से यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन का एविडेंस मिलता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अंकाली मठ। क्या बोला जाता है इसको? अंकाली मठ।
फिजिकल डिस्क्रिप्शन क्या है, चैम्बर्स और इंक्लूड अ प्लेस ऑफ वर्शिप विद शिवलिंग, तो यहाँ पे शिवलिंग है, रूम्स फॉर विजिटर्स एंड साधुस, एक ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, वाटर आउटलेट है कनेक्टेड टू एन इंटरनल टैंक, और एक लाइब्रेरी है। इतनी सारी चीज़ें हैं सोचो इस केव के अंदर। ज्योग्राफी क्या है, नेस्टल्ड बिटवीन टू जायंट मोनोलिथिक रॉक्स, तो दो मोनोलिथिक रॉक्स के बीच में है ये केव। इट इज सराउंडेड बाय 3 हिल्स, चित्रदुर्ग, किराबंकालू एंड जोलागुड्डा। डायनेस्टीज और आर्टिफिक्स यहाँ पे कौन कौन से, सातवाहना डायनेस्टी, होयसाला डायनेस्टी, विजयनगर डायनेस्टी, रोमन और चाइनीज पीरियड, इंक्लूडिंग पेंटेड पॉटरी, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। A notable rock inscription by King Mayur Sharma of Kadamba dynasty from 450 AD marks its historical significance. Mythologically connected to King Chandrahasa of Kuntala. कौन सा, किंग चंद्रहासा ऑफ कुंताला, एडिंग अ लेयर ऑफ लेजेंड टू इट्स हिस्ट्री। कल्चरल सिग्निफिकेंस है, बिलीव टू हैव बीन यूज्ड बाय सेंट्स फ्रॉम अंकालगी फॉर मेडिटेशन एंड पॉसिबली एज एजुकेशनल सेंटर, तो एजुकेशनल सेंटर के जैसे भी यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो अब अपन ओवरऑल क्वेश्चंस देखेंगे टेम्पल्स के ऊपर, तो मैं एक बार निकाल लेती हूँ। तो सबसे पहले अपन को देखना है 2022 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन नंबर 3, एक सेकेंड रुकिएगा। चलो 2022 का क्वेश्चन नंबर 3 ये था इसके ऊपर, वेरावल टेम्पल के ऊपर। द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल। तो सोमनाथ टेम्पल क्या है, इज़ वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन्स, ये सही स्टेटमेंट है। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाय अल बरूरी, तो ये तो पता नहीं अपन को। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल, इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रेजेंट डे टेम्पल वॉज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन, तो ये गलत है। उस टाइम ना ये न्यूज़ में था कि ये किसने किया था, सरदार पटेल ने किया था, तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो मान लो आप थर्ड कट करते हो तो सीधे 1 और 2 आंसर आ जाता है। ठीक है, अब अपन आते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 2021 का क्वेश्चन नंबर 2। 2021 का क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है 2021 का, ये सॉरी ये उसके ऊपर नहीं है, ये टेम्पल्स के ऊपर नहीं है, ये सीक्वेंस करने के लिए है, तो ये वाला अभी अपन बाद में करेंगे। उसके बाद हम आते हैं 2021 का क्वेश्चन नंबर 2। 2021 का क्वेश्चन नंबर 2, 2019 का क्वेश्चन नंबर 1, 2019 का क्वेश्चन नंबर 1। ट्वेंटी 19 का क्वेश्चन नंबर 1 ये बताती हूँ मैं आप लोगों को। देखो 2021 हो गया, 2019 का क्वेश्चन नंबर 1, देखो अभी यहाँ टेम्पल्स के क्वेश्चन नहीं आए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हाँ, यहाँ पे हमको देखना है एक टेम्पल के बारे में, हाँ ये बुद्धा के बारे में हमको देखना था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो डीफिकेशन ऑफ बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास और इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, तो इसमें कौन सा महायान बुद्धिज़्म का पार्ट है। तो देखो इमेज वर्शिप तो था ही, फिर बोधिसत्व के पार्ट में जाना, मतलब डायरेक्ट मोक्ष ना लेके बोधिसत्व जो दूसरों को हेल्प करने में भी, वो दूसरों को भी मोक्ष जाने में हेल्प करते हैं, वैसा बनना। और डीफिकेशन मतलब उसको भगवान के रूप, उनको भगवान के रूप में मानना। तो ये 1 2 3 इसलिए हो गया अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इस तरीके से हमने ये वाला PYQ देख लिया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्लासिकल लैंग्वेज में क्या है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू मराठी, पाली एंड प्राकृत, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, आसामीज़, आसाम एंड वेस्ट बंगाल की बंगाली लैंग्वेज को अप्रूव किया है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। तो क्लासिकल लैंग्वेज क्या है, 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएटेड अ न्यू कैटेगरी ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमिटी वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर साहित्य अकेडमी इन 2004 टू एग्जामिन द प्रपोज्ड लैंग्वेजेस फॉर द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। अब और कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है, तमिल जो 2004 में बनी थी, संस्कृत 2005 में, तेलुगु एंड कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में एंड उड़िया 2014 में। ऑल आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किस में है, 8th शेड्यूल में है। 2015 के क्वेश्चन नंबर 3 में ये आया हुआ है, एक बार ये देख लेते हैं। 2015 के क्वेश्चन नंबर 3 में एकदम लास्ट में आएगा ये, देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी के ऊपर है, क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर। एक सेकेंड वेट करिएगा। तो क्वेश्चन 2015 में क्वेश्चन नंबर 3 में आया था, और क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज हैज़ बीन रिसेंटली बीन गिवन द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस, तो वो था उड़िया लैंग्वेज को दिया गया था। ठीक है,
अब आ जाते हैं हम क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग अ लैंग्वेज एज क्लासिकल वॉज रिसीव्ड बाय LEC इन 2024. तो ओरिजिनली लिटरेरी ट्रेडिशन नॉर्म वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम रिवाइज 2005 क्राइटेरिया एज LEC ऑब्जर्व दैट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव और डिसअप्रूव ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन. तो ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन को प्रूव करना मुश्किल होता है. अब बेनिफिट्स ऑफ डिक्लेरेशन क्या है कि 2 मेजर अवार्ड्स ईच ईयर फॉर स्कॉलर्स. तो उस लैंग्वेज में 2 मेजर अवार्ड्स मिलते हैं स्कॉलर्स को. डेडिकेटेड सेंटर फॉर स्टडीज़ एंड UGC प्रॉम्प्टेड टू स्टैब्लिश प्रोफेशनल चेयर्स. तो UGC क्या करता है, प्रोफेशनल चेयर भी स्टैब्लिश करता है फॉर दीज लैंग्वेजेस इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़. तो ये फ़ायदा होता है. अब क्राइटेरिया क्या है डिक्लेरेशन के लिए क्लासिकल लैंग्वेज के, ये इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट है हाई एंटिक्विटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 to 2000 ईयर्स. तो कोई अर्ली हिस्ट्री होगी और रिकॉर्डेड हिस्ट्री 1500 से 2000 साल पुरानी. नेक्स्ट है अ बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर और टेक्स्ट विच इज़ कंसिडर्ड अ हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर्स. तो एक लिटरेचर बॉडी होगी जो लोगों के द्वारा एक हेरिटेज के जैसे कंसिडर की जाती है. थर्ड है नॉलेज टेक्स्ट स्पेशली प्रोज टेक्स्ट इन एडिशन टू पोएट्री, एपिग्राफिकल एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंस. फोर्थ है क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर कुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स करेंट फॉर्म और कुड बी डिसकंटिन्यूस विथ लेटर फॉर्म ऑफ इट्स ऑफशूट्स. तो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और डिसकंटिन्यूस भी हो सकते हैं. ठीक है. अब न्यू क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में देखते हैं कि जो नई क्लासिकल लैंग्वेज अभी बोली गई हैं. अभी देखे थे ना हमने, ये कौन कौन सी है. मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज़ और बंगाली. इन सबको अप्रूव किया है. तो पहले प्राकृत के बारे में देख लेते हैं. तो इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू इंडो आर्यन लैंग्वेज. किससे रिलेटेड है, इंडो आर्यन लैंग्वेज से. दे वर द लैंग्वेज ऑफ मासेस. तो ये कौन बोलता था, पहले के लोग बोलते थे, एज अपोज टू संस्कृत विच वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू एलाइट्स एंड हाई लिटरेचर. तो एलाइट, बहुत जो एलाइट लोग रहते थे वो बोलते थे संस्कृत. प्राकृत रिफ्लेक्ट्स रीजनल सब टाइप्स. तो प्राकृत क्या रिफ्लेक्ट करता है, रीजनल सब टाइप को रिफ्लेक्ट करता है. और बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो पाली में है. ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर किस में है, पाली में. अब इंस्क्रिप्शन ऑफ प्री गुप्ता टाइम स्पेशली द अशोकन एडिक्ट्स आर इन प्राकृत. तो अशोकन एडिक्ट है वो भी प्राकृत में है. By the time of Guptas, the Prakrit was standardized and had lost their local character. तो गुप्ता के टाइम क्या हुआ था, प्राकृत स्टैंडर्डाइज हो गई थी और उसका लोकल कैरेक्टर लूज हो गया था. अब अपन करते हैं पाली की बात. अभी हमने ये प्राकृत की बात की, अब हम पाली की बात करेंगे. इट हैज़ ट्रेडिशनली बीन आइडेंटिफाइड विथ मगधी प्राकृत. कौन सी प्राकृत, मगधी प्राकृत. बुद्धिस्ट फिलोसॉफिकल वर्क्स लाइक धम्मपद एंड स्टोरीज लाइक जातका टेल्स आर इन पाली. तो धम्मपद एंड जातका टेल्स किस में है, पाली में है. पाली इज़ नोन एज लैंग्वेज ऑफ थेरावाडा बुद्धिस्ट कैनन. तो पाली किसकी लैंग्वेज बोली जाती है, थेरावाडास की. पाली कैनन फॉल्स इनटू 3 जनरल कैटेगरीज और पिटकास. तो 3 बास्केट होते हैं उसको अलग अलग, उनको त्रिपिटक बोलते हैं. तो पहला है विनय पिटक जो डिसिप्लिन बास्केट है. रूल्स और डिसिप्लिन ऑफ बुद्धिस्ट संघ और मोनास्टिक ऑर्डर. तो कौन सा है पहला, विनय पिटक. फिर दूसरा है सुत्त पिटक. तो सेइंग्स बुकलेट, मतलब कि उसमें क्या क्या ज्ञान मिलता है. लार्जेस्ट बास्केट है. इट हैज़ डिस्कोर्सेज एंड सरमन्स ऑफ बुद्धा हिमसेल्फ एज वेल एज सम रिलीजियस पोइट्री. तो बुद्धा ने क्या क्या बोला है उसके बारे में है. फिर नेक्स्ट है अभिधम्म पिटक. तो बुद्धा की फिलॉसफी है, उसमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी है अभिधम्म पिटक में. अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स हैं वो देख लेते हैं अपन. सित्ता मतलब कॉन्शियसनेस, क्या है, कॉन्शियसनेस. फिर चेस्टिका मतलब मेंटल फैक्टर्स. फिर रूपा मटेरियलिटी. फिर निबन्ना मतलब मोक्ष, फाइनल लिबरेशन. ठीक है. फिर अब हम नेक्स्ट लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं, मराठी. तो मराठी क्या, इंडो आर्यन लैंग्वेज है. मॉडर्न मराठी डिसेंड्स फ्रॉम महाराष्ट्री प्राकृत, अ प्राकृत डायलेक्ट यूज्ड इन वेस्टर्न इंडिया विच वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सतवाहना. तो किसकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, सतवाहनास की. अर्लीस्ट एविडेंस क्या है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फाउंड इन सतारा. तो सतारा में एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है, वो इसका अर्लीस्ट एविडेंस है. अब बंगाली और असमीज़ की बात करते हैं. तो बंगाली और असमीज़ ओरिजिन इन मगधी प्राकृत, अ फॉर्म ऑफ प्राकृत पॉपुलर इन ईस्ट इंडिया एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मगध कोट. तो मगध कोट की ऑफिशियल लैंग्वेज थी. ठीक है. अब अदर इंपॉर्टेंट प्राकृत लैंग्वेज. तो अर्धमागधी है, एक एसोसिएटेड विद द एंशियंट किंगडम ऑफ मगध इन मॉडर्न बिहार एंड द सब्सिक्वेंट मौर्यन एम्पायर. Mahavira, the founder of Jainism, was born in Magad and the earliest Jain texts were written in अर्धमागधी. तो जो अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट थे वो किस में लिखे गए थे, अर्धमागधी में. फिर सुरासेना है एक लैंग्वेज, स्पोकन ओरिजिनली इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूपी. सुरासेना वॉज पर्टिकुलरली यूज्ड इन ड्रामा बाय विमेन एंड रिस्पेक्टेबल पीपल ऑफ लोअर ऑर्डर्स. फिर महाराष्ट्री है, स्पोकन इन नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन. महाराष्ट्री वॉज अ लिटरेरी लैंग्वेज स्पेशली पॉपुलर फॉर लिरिक सॉन्ग्स. ठीक है. तो ये समझ आया होगा प्राकृत लैंग्वेज का. फिर स्टेप्स टेकन टू प्रमोट क्लासिकल लैंग्वेजेस. डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस क्या क्या है संस्कृत के लिए.
तो संस्कृत के लिए है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली, फिर महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन, फिर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति। तेलुगु और कन्नड़ के लिए कौन कौन से? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस एट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस स्टैब्लिश्ड इन 2011। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, जो फोकस करती है प्रमोशन ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग क्लासिकल लैंग्वेजेस। फिर नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन सपोर्ट करता है क्रिएशन ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फोकसिंग ऑन क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। इट्स की ऑब्जेक्टिव्स आर डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन, डिजिटाइजेशन एंड ऑनलाइन डिसेमिनेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो मोस्ट ऑफ द इंडियन स्क्रिप्ट्स हैव बीन यूज्ड फॉर राइटिंग 70% ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर इन संस्कृत लैंग्वेज। तो मैक्सिमम है वो संस्कृत लैंग्वेज में है। अदर 30% ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर इन लैंग्वेजेस लाइक आसामीज, बंगाली, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल एक्सेट्रा। ठीक है, तो अदर दूसरे उसमें है, दूसरे लैंग्वेजेस में। फिर हम आते हैं थोलू बोमालट्टा। थोलू बोमालट्टा क्या है? तो संगीत नाटक एकेडमी रिव्यू कर रही है एक एंशियन थिएटर परफॉर्मेंस को, थोलू बोमालट्टा पपेट्री विच इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। तो देखो पहले ना पपेट्री पे आता था, बट अभी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, नॉट नाउ। ठीक है, PYQs अभी नहीं आ रहे हैं, तो हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पपेट्री है कहाँ की, उतना सफिशिएंट है। तो थोलू बोमालट्टा को हम डांस ऑफ लेदर डॉल्स भी बोलते हैं। ये आंध्र प्रदेश का है, गोदावरी रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। मेड फ्रॉम गोट स्किन, दे आर प्रोजेक्टेड ऑन अ स्मॉल स्किन लाइक कलर फोटोग्राफिक ट्रांसपेरेंसीज। मेजर स्क्रीन कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं इसमें? एनिमल, बर्ड्स, गॉड्स एंड डेमन्स। मेजर थीम्स है महाभारत और रामायण। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ पपेट्री देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी टाइप्स ऑफ पपेट्री है। तो बेसिकली अपने पास 4 टाइप की पपेट्री है: स्ट्रिंग पपेट, शैडो पपेट, ग्लोव पपेट और रॉड पपेट। तो स्ट्रिंग पपेट क्या होता है? इसमें जॉइंट लिम्स होती है कंट्रोल्ड बाय स्ट्रिंग्स अलाउइंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड आर्टिकुलेशन। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है और आर्टिकुलेशन भी। तो कौन कौन से रीजन में? राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? कठपुतली राजस्थान में, गोम्बे अट्टा कर्नाटका में, बोमालट्टम तमिलनाडु में जो रॉड और स्ट्रिंग पपेटरी का मिक्स है, और कुंडी उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। अब शैडो पपेटरी देखते तो फ्लैट फिगर्स होते हैं, दे आर कट आउट ऑफ लेदर विच हैज़ बीन ट्रीटेड टू मेक देम ट्रांसलूसेंट। तो लेदर का बना रहता है और उसको कट ऐसे करते हैं कि वो ट्रांसलूसेंट दिखे। अब रीजन्स कौन कौन से है? उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो एग्जाम्पल है रावण छाया उड़ीसा, थोलू बोमालट्टा जो भी अपन ने पढ़ा आंध्र प्रदेश वो शैडो पपेट्री, और थोगालू गोम्बे अट्टा कर्नाटका। ठीक है, फिर थर्ड है ग्लोव पपेट्री, ऑल्सो नोन एज स्लीव, हैंड और पाम पपेट्स रिप्रेजेंटिंग सोशल थीम्स, स्टोरीज ऑफ राधा कृष्णा एक्सेट्रा। रीजन्स कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड केरला। एग्जाम्पल्स है पावाकोथू इज द ट्रेडिशनल पपेट प्ले ऑफ केरला। तो कौन सा है ट्रेडिशनल ग्लोव पपेट? पावाकोथू। अब शैडो पपेट, ये हो गया 4 पपेट। अब रॉड पपेट की बात करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ ग्लोव पपेट, तो ग्लोव पपेट का एक्सटेंशन है बट ऑफन मच लार्जर एंड सपोर्टेड बाय मैनिपुलेटेड बाय रॉड्स फ्रॉम बिलो। रीजन्स कौन से? वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के, और एग्जाम्पल्स है पुत्तुल नाच, यमपुरी बिहार। तो ये तो एग्जाम्पल हो गए रॉड पपेट के। तो कौन कौन से वो एक बार रिवाइज कर लो: स्ट्रिंग पपेट, शैडो पपेट, ग्लोव पपेट और रॉड पपेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैप में देखो बना हुआ है कठपुतली राजस्थान का, यमपुरी बिहार का, फिर पुत्तुल नाच आसाम का, पुत्तुल नाच वेस्ट बंगाल का, कुंडी और रावण छाया उड़ीसा का, थोलू बोमालट्टम आंध्र प्रदेश का, बोमालट्टम तमिलनाडु का, पावाकोथू केरला का, फिर गोम्बे अट्टा और थोगालू गोम्बे अट्टा कर्नाटका का। ठीक है, अब हम पेंटिंग्स की बात करते हैं कि पेंटिंग्स कौन कौन सी हैं फेमस, और वो कब कब PYQ में आई। तो सबसे पहले पेंटिंग देख लो। सोहराई पेंटिंग प्रैक्टिस्ड इन म्यूरल आर्ट फॉर्म ऑन मड हाउस वॉल्स। तो कहाँ का? म्यूरल आर्ट फॉर्म में मड हाउस वॉल्स में देखी गई है। यूजेस नेचुरल पिगमेंट्स, ट्विग्स, राइस, स्ट्रॉ और फिंगर्स। तो फिंगर्स वगैरह यूज़ करते हैं। डिपिक्ट्स एनिमल, बर्ड्स एंड नेचर। तो एनिमल, बर्ड और नेचर को यूज़ करता है, और इसको अभी GI टैग मिला है सोहराई पेंटिंग को। इसका ओरिजिन क्या है? हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, और मेड ड्यूरिंग सोहराई फेस्टिवल बाय ट्राइबल वुमेन। ठीक है, अभी PYQ देखेंगे, ये मैंने यहाँ वैसे मेंशन किया हुआ है। 2015 में क्वेश्चन 1, 18 में क्वेश्चन 4 और 2017 में क्वेश्चन 1। तो पहले एक बार पूरी पेंटिंग्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन देखेंगे। मातानी पचेड़ी रिलीजियस टेक्सटाइल फोक आर्ट है, डिपिक्ट्स द डिवाइन फेमिनाइन एट द सेंटर सराउंडेड बाय डिवोटीज, फ्लोरा एंड फौना। पेंटेड इन मरून, ब्लैक एंड वाइट यूजिंग बैम्बू स्टिक, पेन्स और कलम। तो ये सिर्फ ये टेक्सटाइल फोक आर्ट है, इतना याद रखना। किस एरिया का है? गुजरात का। किससे इंस्पायर्ड है? कलमकारी से। एसोसिएटेड विथ वघारी कम्युनिटी, मीनिंग क्या है? बिहाइंड द आइडल ऑफ मदर गॉडेस, वघारी कम्युनिटी।
फिर कुम्मीथिपति रॉक आर्ट 3000 ईयर्स ओल्ड है, ड्रॉन यूजिंग इनऑर्गेनिक वाइट पिगमेंट विथ नेचुरल गम, डिपिक्ट्स एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड अर्ली ड्वेलर्स लाइफ, यूनिकली फाउंड इनसाइड अ केव अनलाइक टिपिकल रॉक शेल्टर्स। तो केव के अंदर मिलता है। लोकेशन है कुम्मीथिपति, तमिलनाडु। कहाँ का है? तमिलनाडु। रिप्रेजेंट्स एंशियंट लाइफ एंड अर्ली ड्वेलर्स, तो एंशियंट लाइफ और अर्ली ड्वेलर्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर केरला की म्यूरल पेंटिंग्स है, नोन फॉर स्केचिंग एक्सीलेंस, कंट्रास्टिंग अजंता म्यूरल कलर्स एम्फेसिस, डिपिक्ट्स हिंदू माइथोलॉजी एंड एपिक्स, तो हिंदू माइथोलॉजी और एपिक्स को डिपिक्ट करता है। सीन्स फ्रॉम हिंदू एपिक्स इलस्ट्रेटेड इन चित्रकांडाज, ठीक है। पीक पीरियड कौन सा था? 14th सेंचुरी एडी, जिसमें 150 से ज़्यादा टेम्पल और म्यूरल्स हैं। इसका ओरिजिन कहाँ है? केरला में। द अर्लीस्ट नोन म्यूरल्स आर एट द तिरुनादिकरा केव टेम्पल। फेमस लोकेशन क्या है? अलग अलग टेम्पल, गुरुवयूर टेम्पल जैसे एक एग्जाम्पल है। इन्फ्लुएंस्ड बाय भक्ति मूवमेंट एंड द नेचर। तो चलो यहाँ पे पेंटिंग से रिलेटेड जो PYQs हैं पहले हम उसको देखते हैं। तो ये 2015 में क्वेश्चन नंबर 1 आया है। 2015 में क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट ना, 2015 मतलब लास्ट हो गया, तो 2015 में क्वेश्चन नंबर 1 1 मिनट, 2015 का क्वेश्चन नंबर 1। तो 2015 में जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन है कि जो बनी ठनी की पेंटिंग है वो क्या सिग्निफाई करती है, वो कौन से स्कूल का है। तो अभी ना हमने ये चीज़ पढ़ी नहीं है, इसलिए हम ये वाले क्वेश्चन को भी नहीं करते, बनी ठनी वाला पार्ट। जो एक क्वेश्चन आया था हल्बी, हो और कुई, तो ये पेंटिंग है, लैंग्वेज है, डांस फॉर्म है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये बेसिकली अपन को समझ आ रहा है कि पेंटिंग तो नहीं है, क्योंकि हमने पेंटिंग पढ़ ली तो हमको समझ आया कि ये पेंटिंग नहीं है, ये लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये भी ट्राइबल लैंग्वेज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है एक और, जो कि हमने अभी वो भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि हमने अभी फोक पेंटिंग पढ़ी है। तो फोक पेंटिंग पे क्वेश्चन कम है, ट्रेडिशनल पेंटिंग्स पे ज़्यादा है। तो बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग पे क्वेश्चन है कि वो कहाँ मिलती है। तो अजंता केव में मिलती है, बादामी केव में मिलती है, बाग केव में मिलती है, एलोरा केव में मिलती है। तो इसका आंसर था कि अजंता केव में मिलती है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि फोक पेंटिंग पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, एंशियंट वाले पे आ रहे हैं PYQs, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हम डांस के बारे में देख रहे थे। तो कौन कौन से डांस हैं हमको ये देख, तो कौन कहाँ कब कब आया है क्वेश्चन 4 आया है 2021 में, 2017 में क्वेश्चन 4 आया है, 2018 में क्वेश्चन नंबर 1 आया है, ठीक है। तो अब कुचिपुड़ी डांस देख लेते हैं, सबसे पहला टॉपिक। तो रिपोर्ट हाईलाइट्स द आर्टिस्ट ऑफ कुचिपुड़ी डांस स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल। तो रिपोर्ट बोल रही है कि कुचिपुड़ी डांस के लोगों को अभी बहुत दिक्कत हो रही है। तो कुचिपुड़ी डांस क्या है? क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म है, ओरिजिनेटेड इन द कुचिपुड़ी विलेज ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में इसका ओरिजिन हुआ है। यूज टू बी कन्फाइंड टू मेन अर्लियर, पहले मेन बस इसको करते थे, अब डोमिनेंस ऑफ विमेन डांसर्स हो गया है। की फीचर्स क्या है? नोन फॉर इट्स मूव क्विकली, लाइवली आई एक्सप्रेशंस, और इसमें क्या यूज़ करते हैं? तरंगम यूज़ करते हैं। डांस मूव परफॉर्म्ड ऑन द एज ऑफ अ ब्रास प्लेट, तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे एक प्लेट रहती है और उसके ऊपर डांस करते हैं, ठीक है। with the help of feet, has two forms, traditional musical dance drama and solo dance. Siddhendra Yogi, a Vaishnav poet and a visionary, conceived the Kuchipudi style of Yakshagan, a dance of Karnataka in the 17th century. अब 8 क्लासिकल डांसेज हैं हमारे पास, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिय, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी। कौन कौन सा? भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिय, मोहिनीअट्टम एंड मणिपुरी। अब मोहिनीअट्टम देखते हैं, मोहिनीअट्टम क्या है। तो केरला कला मंडलम हैज़ लिफ्टेड जेंडर रिस्ट्रिक्शंस फॉर बॉयज़ टू लर्न मोहिनीअट्टम। तो पहले क्या होता था, मोहिनीअट्टम सिर्फ लड़कियां सीखती थी, तो अभी केरला का जो कला मंडल है उसने जेंडर रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया है। तो अब मोहिनीअट्टम देखते हैं कि मोहिनीअट्टम है क्या। ये क्लासिकल सोलो डांस है कर्नाटका का, इसको अकेले करते हैं, ठीक है। कन्वेंशनली ये सोलो डांस परफॉर्म्ड बाय फीमेल आर्टिस्ट, तो पहले सिर्फ लड़कियां ही करती थी। इट एनमोट्स अ प्ले थ्रू डांसिंग एंड सिंगिंग, तो डांसिंग और सिंगिंग दोनों होती है। References of Mohiniyattam can be found in text Vyavaharmala written in 1709 and Ghosha Yatra written in later by poet Kunjar Nambiar. Major themes क्या है? Love and devotion to God, usually Lord Vishnu or his incarnation of Lord Krishna as the lead character. तो लॉर्ड कृष्णा या लॉर्ड विष्णु के ऊपर है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 40 डिफरेंट बेसिक मूवमेंट्स है अदावुकाल के नाम से। ग्रेसफुल स्वेइंग बॉडी मूवमेंट्स है विथ नो एब्रप्ट जर्क्स और सडन लीप्स, लेज एम्फेसिस ऑन एक्टिंग। अब इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ करते हैं? मड्डलम, मृदंगम, वीणा, कुजितलम और सिम्बल्स और इडाक्का, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है।
ये आई होप मेरे को लगता है आप लोगों को ये समझ आया होगा, कुचिपुड़ी डांस और मोहिनीअट्टम डांस। अब नेक्स्ट है कलारीपट्टू। तो कलारीपट्टू में हमको क्या पढ़ना है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द इंडियन कलारीपट्टू फेडरेशन एज द रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन टू प्रमोट कलारीपट्टू इन द कंट्री। तो कलारीपट्टू को प्रमोट करने के लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने इनिशिएटिव लिया है। अब कलारीपट्टू क्या है? केरला में डेवलप हुआ। कहाँ पे डेवलप हुआ? केरला में। वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट मार्शल आर्ट्स इन द वर्ल्ड। तो अभी ना मार्शल आर्ट भी नॉट मच आस्ड, ये ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। अपन को सिर्फ थोड़ा बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ना है। की फीचर्स क्या है? हाई फ्लाइंग एक्रोबेटिक्स, ग्रेशियल मूवमेंट्स एंड एम्प्लॉयज डेडली वेपन्स एट एज। फिलोसॉफी क्या है? मार्शल आर्ट है, आयुर्वेद है, योगा है और मेडिटेशन है। फिर ट्रेनिंग गोल्स कौन कौन से? फिजिकल फिटनेस, सेल्फ डिफेंस, हीलिंग, मेंटल डिसिप्लिन। टू मेन स्टाइल्स है इसकी, वद्दाक खान और नदन स्टाइल, प्रीडोमिनेटली प्रैक्टिस्ड इन मालाबार रीजन ऑफ केरला। और दूसरी है थेक्केन और सदर्न स्टाइल, प्रैक्टिस्ड मेनली इन द त्रावणकोर रीजन। Became part of Khelo India Youth Games in 2021 along with 3 other indigenous games. The games include घटका पंजाब, कलरीपट्टू, फिर थांगटा मणिपुर और मालखंब महाराष्ट्र। तो ये सब भी खेलो इंडिया गेम में इंक्लूड हुए थे। अब मार्शल आर्ट है कौन कौन से अपने यहाँ के? तो सबसे पहला है स्क्वे, जम्मू एंड कश्मीर का। फिर थोड़ा है हिमाचल प्रदेश का। फिर सरित सारक है मणिपुर का। फिर लाठी खेला है वेस्ट बंगाल का। फिर सिलम्बाम एंड कट्टू वरसाई है तमिलनाडु का। फिर मर्दानी खेल है महाराष्ट्र का। तो एक बार और फिर से रिवाइज कर लो। स्क्वे है जम्मू कश्मीर का, थोड़ा है हिमाचल प्रदेश का, सरित सारक है मणिपुर का, लाठी खेला है बंगाल का, सिलाम्बाम एंड कुट्टू वरसाई है तमिलनाडु का और मर्दानी खेल है महाराष्ट्र का। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा। अब हम इसके आगे की नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे आगे के क्वेश्चन, जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है वचन लिटरेचर। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।